हेलो एवरीवन। आज है 17 अगस्त 2023। आज से हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। इसमें हम करंट अफेयर्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज के साथ पढ़ेंगे ताकि आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये है कि एक कैग की रिपोर्ट आई है। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बोला गया है कि दार्जिलिंग टी को नेपाल टी से मिक्स किया जा रहा है और वो एक इलीगल है। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना कि कौन सी टी को किसके साथ मिक्स किया जा रहा है। ये नहीं है इंपॉर्टेंट। हमारे लिए कौन है इंपॉर्टेंट? कैग। यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी हो या एसएससी, कोई सा भी अगर आप एग्जाम देंगे तो उसमें आप जरूर पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या आर्टिकल्स, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उसी का एक पार्ट है ये कैग। तो चलिए हम कैग के बारे में जानते हैं। पहले तो आप खुद ही स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग जो है वो हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को, और इनको चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनको चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है। आर्टिकल 148 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है कैग की अपॉइंटमेंट और ओथ से। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं और टेन्योर इनका होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। ये याद जरूर रखिएगा कि 6 ईयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज है इनका टेन्योर। तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी में कैग से रिलेटेड आते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कैबिनेट अप्रूव्स पीएम विश्वकर्मा स्कीम। जैसा कि हम सबको पता है कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि एक वो पीएम विश्वकर्मा स्कीम लाएंगे। उन्होंने कहा था और उसके दूसरे दिन ही ये स्कीम जो है वो आ गई। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो स्कीम है वो जो क्राफ्ट्समैन है हमारे इंडिया के, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोडक्ट के इन्हेंसमेंट के लिए, उनके प्रोडक्ट को स्केल अप करने के लिए, कि अगर मान लीजिए वो रूरल एरियाज में है तो उनके प्रोडक्ट को अर्बन एरियाज में मतलब बेचा जाए। अगर वो अर्बन एरियाज में है तो उनके प्रोडक्ट को आउट ऑफ इंडिया मतलब ग्लोबली प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। इसलिए ये स्कीम को लाया गया है। और ये जो स्कीम है इसके लिए गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ टू 15,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। और ये स्कीम 5 साल तक की है, 2027 से 2028 तक की। अगर हम देखें तो इतना जो काम होगा कि प्रोडक्ट को इनहेंस करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, सब कुछ करना है क्राफ्ट्समैन का। जैसे कि कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई टॉय मैन्युफैक्चरर है, तो उन लोगों को अपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी तो लोन चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोन भी उनको प्रोवाइड करेगी, लेकिन 2 फेजेस में। पहले फेज में वो 1 लाख रुपए देगी और दूसरे में वो 2 लाख रुपए देगी, और उसका जो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट है वो 5% होगा। ठीक है। और इसके अलावा ये जो स्कीम है वो 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज को कवर करेगा, जैसे कि कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, इन लोगों को वो कवर करेगा। और ये माना जा रहा है कि ये जो स्कीम है वो तकरीबन 35 लाख फैमिली को बेनिफिट पहुंचाएगी या वहां तक पहुंचेगी। पहले फेज में मतलब पहले ईयर में तो 5 लाख तक जाएगी, दूसरे फेज में या फिर जो बाकी के 4 साल हैं वहां पे वो 30 लाख फैमिलीज को और कवर कर लेगी। तो टोटल 35 लाख फैमिलीज को ये रीच करेगी। और ये स्कीम जो है वो लॉन्च होगी विश्वकर्मा दिवस के दिन, यानी विश्वकर्मा डे को, जो कि 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये पूरा हमारा हो गया विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। ये स्कीम वाले क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाइएगा कि कौन से डे को होता है, गवर्नमेंट ने कितना उसको फंड एलोकेट किया है, कितने सालों के लिए है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर दूसरा उन्होंने किया है पीएम ई बस सेवा। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि सस्टेनेबल की तरफ बढ़ना, ग्रीनरी की तरफ बढ़ना, मतलब पोल्यूशन फ्री मोबिलिटी प्रमोट करना। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो डिप्लॉय होंगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे 169 सिटीज में। और जो ये सिटीज हैं 169 सिटीज वो ऐसे सेलेक्ट की गई हैं कि जहां की पॉपुलेशन 3 लाख और उससे ऊपर की हो, वहां पे ये
बस सेवा, ई बस सेवा लॉन्च की जाएगी। और उसके अलावा जो ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव है, इसके अंडर जो 181 मतलब 181 जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाएगा। और ये जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ साथ इस स्कीम में फंडिंग करेंगे। और ऐसा बोला जा रहा है कि इस स्कीम से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तकरीबन 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो 50,000 लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया पीएम ई बस सेवा स्कीम के बारे में। अब दूसरा है 7 प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ये स्कीम है, इसको भी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। पहली बात ये कि कैबिनेट के जो चेयरपर्सन होते हैं या हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अभी मैंने आपको बताया था इसमें कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कही जा रही है नहीं, ऐसा कहीं भी पेपर में नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों इन्वॉल्व हैं फंडिंग में। इसमें क्या है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी 100% जो इसकी फंडिंग है वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है अभी पता नहीं है कितना होगा, लेकिन एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो 32,500 करोड़ है। 39 डिस्ट्रिक्ट्स में इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, 9 स्टेट्स में। उसमें से जो भी स्टेट्स हैं, मतलब यूपी और बिहार वाले जो भी प्रीलिम्स के पेपर दे रहे हैं उनको तो रटा होना चाहिए ये वाली स्कीम। दूसरे स्टेट वाले भी जरूर देख लें क्योंकि इसमें वो भी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। और इसका मेन एम क्या है इस स्कीम का कि स्मूथनेस ले आए, ट्रैवलिंग स्मूथनेस ले आए। जो इसकी लाइन हम बोलते हैं ना कि जो पटरियां बिछी हुई होती हैं उसकी कैपेसिटी इनहेंस कर दी जाए, उसमें स्मूथनेस ले आए, सारी चीजें मतलब अच्छे से हो जाएं। तो इसलिए इस स्कीम को लाया गया है। और उसके अलावा टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज बाय 2339 किलोमीटर, जो कि अभी कितना है, अभी वो है तकरीबन 1,28,305 किलोमीटर, ठीक है। ये है 7 प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन रेलवेज। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की स्कीम है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि बाय विच मिनिस्ट्री दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। तो दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और एनी स्कीम रिलेटेड टू एनी मिनिस्ट्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स को अब हम एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट सीजन ऑफ प्रो पॉ लीग वन बाय विच टीम। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रो पॉ लीग है वो हो कहाँ रहा है, तो वो दिल्ली में हो रहा है। और इसकी जो विनर टीम है वो है कोजी केडी। कोजी केडी ने ये लीग जीती है और किसको हराया है, किरक हैदराबाद को हराया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है क्या। इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी, यानी शॉर्ट फॉर्म लैब ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे होता क्या है कि जो फीमेल के एग्स होते हैं उनको मेल के स्पर्म के साथ लैब में फ्यूज किया जाता है, उनको फर्टिलाइज किया जाता है, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है कि फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, वो है ऑप्शन सी, गोवा, ठीक है। ये तो हमने देखा। उसके अलावा हम ये भी जान लेते हैं कि गोवा के सीएम कौन है। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। और सबसे बड़ी बात कि गोवा इकलौता ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब जहां पे प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट इन शॉर्ट बोला जाए तो ये कोशिश कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी इंडिया में इंप्लीमेंट करे, जो कि आर्टिकल 44 डीपीएसपी में मेंशन्ड है। वहां पे गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही है। उसके अलावा गोवा पहला स्टेट है जो कि रेबीज फ्री स्टेट बना था। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं या फिर अलग एग्जाम जैसे एसएससी का हो गया या कभी कभी और भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा पहला स्टेट है
या फिर कौन सा इकलौता स्टेट है जहां पे कि ये चीज होती है, उस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में गोवा का बता दिया कि इकलौता ऐसा स्टेट है जहां यूसीसी है, पहला ऐसा स्टेट है जो कि रेबीज फ्री बना हुआ था, और इसके जो सीएम है उनका नाम है प्रमोद सावंत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हु इज द न्यू LIC मैनेजिंग डायरेक्टर? तो इसका आंसर है ए, ये तो डायरेक्ट रटना है। Who is the head of 19-member panel made by NCERT for textbook revision? तो दोस्तों इसका भी आंसर है ए, मनोज चंद्र पंत। ये भी आंसर आपको रटना ही होगा क्योंकि ये बिल्कुल रटने वाले क्वेश्चन हैं। Which state launched free अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान स्टेट जो है उसने फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें 1 करोड़ फैमिली को कवर किया जाएगा और इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो फूड मेकिंग आइटम्स है वो मतलब मिलेंगे। इसके अलावा हम और जान लेते हैं कि राजस्थान किस चीज में और पहले आता है। जिस तरह की राजस्थान पहला स्टेट है जहां की पंचायती राज आया था, और पहला ऐसा स्टेट है जिसने कि गिग वर्कर्स बिल को पास किया था। अब आप बोलेंगे कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो जिस तरह हम फ्रीलांसर्स देखते हैं या फिर टेम्परेरी बेसिस पे जो काम करते हैं जैसे कि वेडिंग प्लानर वगैरह, उनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। और ये पहला स्टेट है राजस्थान जो कि राइट टू हेल्थ पॉलिसी है जिसके पास, मतलब फर्स्ट स्टेट टू हैव राइट टू हेल्थ पॉलिसी, सॉरी राइट टू हेल्थ पॉलिसी जिसके पास। और दूसरी बात ये कि अब इसके पास 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से कि 19 डिस्ट्रिक्ट्स अभी नए नए बने हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा कवर किया राजस्थान के बारे में। बाकी और भी चीजें जिस तरह राजस्थान में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या किस किस और चीजों में राजस्थान फर्स्ट है, वो आगे जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे पर डे उसमें जैसे जैसे होगा मैं आपको पढ़ाते हुए जाऊंगी ताकि आपको सारी चीजें हर एक स्टेट के बारे में पता होती जाए। ठीक है, अब हम और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट विच डिजीज रिसेंटली बाय 2027। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लिम्फेटिक फिलेरियासिस। ये एक नेमाटोडल डिजीज है। नेमाटोडल मतलब राउंड वॉर्म से होने वाली डिजीज है, मतलब पैरासिटिक इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज है। ठीक है, इसका दूसरा नाम एलिफेंटियासिस भी है। अब एलिफेंटियासिस मतलब हाथी टाइप, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो ये इन्फेक्शन है वो पैरों में इतनी ज्यादा स्वेलिंग ला देता है कि जिस तरह वो दूर से देखो तो लगता है कि हाथी के पैर हो गए हैं, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लिम्फेटिक फिलेरियासिस के बारे में। ओके, और हाँ दूसरी बात ये कि इंडिया का टारगेट है कि इसको 2027 तक एलिमिनेट करना है और वर्ल्ड का टारगेट है 2030 तक इसको एलिमिनेट करना। मतलब इंडिया पहले ही एलिमिनेट कर देगा 2027 तक, जबकि वर्ल्ड का टारगेट है 2030 तक इस डिजीज को एलिमिनेट करना जो कि एक नेमेटोडल डिजीज है। उसके बाद हम देखते हैं हु इज अवॉर्डेड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2023। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिस वर्क्स। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इसके अलावा विमेन प्लेयर में अवार्ड मिला है ये एशले गार्डनर को जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। विच स्टेट टॉप द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जिसके कि ये पैरामीटर्स होते हैं कि कौन मतलब जो स्टेट है वो अपनी फिस्कल जो चीजें हैं उसको कैसे मैनेज कर रहा है, मतलब फिस्कल पॉलिसी को कैसे मैनेज कर रहा है, फिस्कल डेफिसिट क्या है उस स्टेट का, इन सब चीजों को वो रिपोर्ट देखती है। ये पैरामीटर्स हैं एक तरफ से, और उसके बेसिस पे वो रैंकिंग तैयार करती है कि कौन सा स्टेट फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, ऐसे रैंकिंग तैयार करती है। उस रैंकिंग में फर्स्ट है महाराष्ट्र और सेकंड है छत्तीसगढ़, ठीक है, और थर्ड है उड़ीसा। तो ये हो गया हमारा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के बारे में। अब हम देखते हैं विच कंट्री स्टार्टेड भारत उत्सव ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। मतलब भारत के इंडिपेंडेंस डे पे किसने भारत उत्सव, कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया? तो इसका करेक्ट आंसर, पहले तो आप ही सोचिए, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, कौन होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर है दुबई। हाउ मच रेपो रेट इज फिक्स्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी यानी कि एमपीसी। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि एमपीसी क्या है, इसके कितने मेंबर्स होते हैं। इसको मैं बताती हूँ कि ये 6 मेंबर कमेटी होती है। 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं, बाकी आरबीआई के होते हैं। इसके जो चेयरपर्सन है वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 6 मेंबर कमेटी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मतलब इसके 6 मेंबर्स होते हैं उसके बारे में पता चला। दूसरा ये कि इस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन है, सोचिए। जी हाँ, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और इसका एम है इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के बीच में रखना, यानी कि या तो मिनिमम वो 2% होना चाहिए इन्फ्लेशन, या फिर मैक्सिमम 6% होना चाहिए। ये इसका मेन एम है मॉनेटरी पॉलिसी का, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। और इसका करेक्ट आंसर है 6.5, कि इसका रेपो रेट जो है वो 6.5 है। अब हम देखते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स। एमसीक्यूज हो गए हैं, अब हम देखते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स को। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कर्नाटका जो है उसमें पाया गया है कि एलिफेंट की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मतलब कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन पाई जाती है। उसके अलावा नेदरलैंड ने टॉप किया है FIH मेंस हॉकी रैंकिंग्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग 3rd है। रिसेंटली पारसी ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है 16 अगस्त को। और गवर्नमेंट विल ओपन 25,000 जन औषधि केंद्रास फॉर लो कॉस्ट मेडिसिन। और अल हिलाल, ये एक फुटबॉल क्लब है, उसने रिसेंटली नेमार जूनियर को अपना मतलब साइन किया है। वैभव तनेजा जो हैं वो टेस्ला के CFO बने हैं। मोहम्मद हबीब ये एक फुटबॉलर हैं, उनकी अभी डेथ हो गई है। ये इंडियन फुटबॉलर हैं। ठीक है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, मतलब हमारे देश के ही हैं। SBI ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि 2027 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि G20 फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। जैसा कि आपको पता है कि इस बार की जो प्रेसिडेंटशिप है G20 की वो इंडिया के पास है। ठीक है, तो इस टाइम इंडिया में ही G20 की चीजें चल रही हैं और न्यू दिल्ली में G20 फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, ताकि यहाँ के जो 20 मेंबर्स हैं वहाँ के लोग आए और देखें कि हमारी भी कंट्री में फिल्मों के बहुत ही अच्छे स्कोप हैं, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ G20 के बारे में, कि G20 जो है वो एक ग्रुप है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसलिए इसका ट्रोइका है। ट्रोइका एक चीज है, मतलब एक व्हीकल है, एक रशियन व्हीकल है जिसको कि 3 घोड़े चलाते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रोइका रखा गया है। इसमें अगर हम देखें तो ट्रोइका का एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप समझिए, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की तरह इसको याद कर लीजिए। यानी कि लास्ट ईयर ये जो प्रेसिडेंटशिप है G20 की वो इंडोनेशिया के पास थी, इस बार हमारे पास है, यानी इंडिया के पास है। और अगली साल मतलब 2024 में ये प्रेसिडेंटशिप ब्राजील के पास होगी। तो ये हमारा G20 के बारे में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरे वर्ल्ड का 85% GDP जो है वो इन्हीं 20 मेंबर्स से आता है। 75% जो वर्ल्ड ट्रेड है वो भी इन्हीं 20 मेंबर से आता है। उसके अलावा वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन को ये 20 मेंबर्स कवर करते हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इसमें। उसके अलावा हम देखते हैं उत्तर प्रदेश लॉन्च इनिशिएटिव फॉर प्लांटिंग 5 करोड़ प्लांट्स। योगी जी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, पौधे उगाए जाएंगे। तो गाइस ये रही आज की करंट अफेयर्स। इसको हमने पहले तो काफी डिटेल एनालिसिस यूपीएससी के उस पे समझा, यूपीएससी के क्वेश्चंस के बेसिस पे समझा, फिर हमने वन लाइनर जो है उनके तौर पे भी समझा, और एमसीक्यूज के भी तौर पे हमने करंट अफेयर्स को पढ़ा, ताकि किसी भी तरीके से आपका करंट अफेयर्स छूटे नहीं और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए, उसका बैकग्राउंड भी अच्छे से समझ में आ जाए और आपको वो याद भी रहे। ठीक है, ताकि ये जो करंट अफेयर्स का डर होता है ना वो चला जाए और बहुत ही इजी आपको लगे। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है,
तो थैंक यू दोस्तों।